हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कल इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं। नो डाउट एक प्राइस एक्शन बना के ये नीचे तो आ रहा है और आज एक 17,000 के नीचे इसने एक बियरिश क्लोजिंग दे दी है। वेयर एज बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी ने भी 36,000 के नीचे आज इसने क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक बियरिश साइन होता है। तो चलिए 15 मिनट्स में देखते हैं। 15 मिनट्स में अगर हम देखेंगे, हमने कल डिस्कशन किया अगर ये स्विंग के नीचे 17,200 के नीचे अगर कल चला गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा समवेयर 17,000 हो जाएगा, क्योंकि ये एक फ्री फॉल होने वाला है यहाँ से। मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये स्लो एंड स्टडी आ सकता है। मुझे लगा कि फर्स्ट 15 मिनट में ये नीचे आ सकता है, लेकिन समवेयर अराउंड इस पॉइंट के आसपास प्राइस एक्शन अगर हम ट्रेंड लाइन, जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ, अगर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको सेल करना है तो ट्रेंड लाइन खींच दीजिए। जब भी एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ क्रॉस हो जाएगा, एक स्मॉल स्टॉप लॉस से एक बड़ा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम इन द केस ऑफ दिस, एक ट्रेंड लाइन क्रॉस होते ही आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अच्छा खासा टारगेट आपको मिल जाएगा। इंट्राडे में हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर इसके नीचे कल चला गया 17,200 के नीचे तो हम इसको डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, 17,000 हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर इस स्विंग के ऊपर कहीं या फिर फ्लैट या थोड़ा बहुत अगर इसके ऊपर गैप अप खुल गया तो एक मार्केट आज के दिन होल्ड कर सकता है। तो मार्केट देखेंगे स्लो एंड स्टडी ये नीचे आ रहा था, एक 17,000 के नीचे इसने एक बियरिश क्लोजिंग दे दी है। अगर हमें सेल तभी करना है जब ये फ्लैट या थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन खुल गया तो हम इसको डायरेक्टली सेल करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर ये फर्स्ट पुल बैक अगर ये यहाँ पे दे रहा है, इस जोन के आसपास आ गया और यहाँ से अगर ये नीचे आने लगा, नीचे इन द सेंस अगर ये सपोज एक रेड कैंडल है, एक अच्छे खासे ऊपर जाने को एक रेड कैंडल 5 मिनट की रेड कैंडल, जैसे इसका अगर लो क्रॉस होता है तो हम इसको डायरेक्टली सेल करेंगे और हमारा इसका हाई हमारा एसएल रहेगा और इसका 1:2 या फिर नीचे की तरफ 16,500 एक राउंड नंबर है, तो 16,500 हमारा एक राउंड नंबर एक टारगेट हो जाएगा। क्योंकि कल सस्टेन करना है तो इस स्विंग के ऊपर उसको खुलना पड़ेगा या फिर एक बहुत बड़ा गैप अप खुलना पड़ेगा। अब वो 17,000 जो कि 17,000 फिर ही नीचे के लेवल सब एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे और मार्केट इसी लेवल के आसपास होल्ड कर सकता है। मेरे लिए मार्केट इसी जोन में रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 16,500 से लेके इस जोन में कल रहना चाहिए। अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया या फिर एक बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल गया तो एक पुल बैक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी नो डाउट सुबह मॉर्निंग में एक बुलिश कैंडल दिखाई थी, लेकिन एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी आया। इसने डे हाई तो क्रॉस किया, लेकिन बाद में स्लो एंड स्टडी ये नीचे आने लगा। वेयर एज निफ्टी कंटिन्यू नीचे आ रहा था, बैंक निफ्टी होल्ड करके नीचे आ रहा था और बैंक निफ्टी ने अभी 36,000 के आसपास के नीचे भी इसने क्लोजिंग दे दी है। अगर हम इसमें बाइंग का सिनेरियो देखेंगे, बाइंग का सिनेरियो तभी आता है जब ये 36,000 नीचे से क्रॉस कर रहा होगा, फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुल के अगर ये नीचे आने के बाद टाइम स्पेंड अगर ये 36,000 क्रॉस कर रहा हो तभी हम इसमें बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। और एल्स थोड़ा बहुत गैप अप या फिर एक फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला तभी भी हम उसको सेल करेंगे, एग्रेसिव सेल करेंगे, क्योंकि 36,000 एक राउंड नंबर है। तो बायर्स तो सेलर चाहेंगे कि मार्केट इसके नीचे ही रहे। तो चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है VEDL वेदांता में अगर हम देखेंगे अराउंड इसी लेवल के आसपास एक सेलिंग प्रेशर आया था, एक बाइंग कैंडल तो बना लेकिन कंटिन्यू 3 दिन इसी लेवल के आसपास ही होल्ड कर रहा है। अगर कल 334 अगर इसने इंटरडे में क्रॉस किया तो हम इसको सेल करेंगे। 2 से 3 रुपये का हमारा एसएल रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। समवेयर अराउंड यहाँ पे गैप पेंडिंग दिख रहा है 330 के नीचे, तो 330 के आसपास तो एक मार्केट इस फ्लो में भी एक ऐसे यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। स्टॉक देख लेंगे। अगला स्टॉक है IOC नो डाउट एक प्राइस एक्शन की तरफ एक नीचे तो आ रहा था, अभी यहाँ पे एक मुझे एक पुल बैक दिख रहा है। पुल बैक के बाद ये नीचे आता है। जनरली प्राइस एक्शन ऐसा होता है, नीचे आने के बाद ये अगर इसने ये स्विंग क्रॉस किया तो उसी लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आता है। तो अगर ये पुल बैक दे रहा है तो हाई चांसेस है कि ये लो को रिटेस्ट करने के लिए फिर से आ सकता है। तो हमें समवेयर इसी के आसपास हमें मिल रहा है, तो एक पोजिशनल बेसिस में एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा मिनिमम 116.5 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा ऑन पोजिशनल बेसिस। लेकिन अगर कल ये 120 फ्लैट खुल के अगर ये 120 क्रॉस कर रहे हैं नीचे के साइड में तो हम इसको सेल करेंगे। 1 से 2 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। पोजिशनल बेसिस में नो डाउट 16.5 के आसपास भी ये आ सकता है। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है कैडिलैक में अगर हम देखेंगे कंटिन्यू 5 से 6 दिन एक ही रेंज में था और आज ये रेंज ब्रेकडाउन की तरह दिख रहा है। अगर कल ये 450 के नीचे अगर ये कल क्रॉस कर गया तो हम इसको सेल करेंगे। 2 से 3 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। ये बहुत टाइम इसी जोन के आसपास होल्ड कर रहा है, तो हाई चांसेस है कि ये जोन ब्रेक करके नीचे की साइड भी आ सकता है। पोजिशन बेसिस में एक अच्छा बड़ा टारगेट हो सकता है।
स्टॉक है सन फार्मा में अगर हम देखेंगे कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर हुआ, एक पुल बैक, फिर सेलिंग प्रेशर, फिर एक पुल बैक, और अभी उसने एक नीचे का स्विंग इसने क्रॉस कर दिया है समवेयर अराउंड 735। अगर कल इसने इंट्राडे में क्रॉस किया तो हम इसमें सेल करेंगे। 5 से लेकर 6 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कल ये फ्लैट खुल के या फिर उसने बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो पोजिशनल बेसिस में 700 तक भी आ सकता है, क्योंकि अभी ये स्टॉक वीक हो चुका है। फार्मा सेक्टर नो डाउट एक अच्छे खासे रन में था, लेकिन ये स्लो एंड स्टडी, ये मोमेंटम फेड हो रहा है, तो हम इसमें अच्छा खासा टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर के लिए बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और या फिर हमारा 735 लेवल आया ही नहीं तो हम इसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से ये एक साइडवेज मार्केट की तरह रिएक्ट कर सकता है, या फिर यहाँ से फिर से ऊपर भी चला जा सकता है। तो चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। सो अगला स्टॉक है एशियन पेंट में नो डाउट आपको एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसका भी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी हो चुका है। इस कैंडल ने इसका एक ब्रेकडाउन दे दिया है पोजीशनल बेसिस में। और अगर हम यहाँ से देखेंगे इसका, अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर हम देखेंगे समवेयर अराउंड, अगर इसने ये यहाँ से इसने ब्रेक किया तो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक जितना इसका लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना इसका लेंथ है उसका डबल हम नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे तो उतना उसका टारगेट हो जाता है पोजीशनल बेसिस में। समवेयर अराउंड 2850 के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो एशियन पेंट्स को पोजीशनल बेसिस में आने के लिए। लेकिन 3000 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, समवेयर अराउंड 3000 एक राउंड नंबर है, तो मार्केट वहाँ तक आने के बाद एक टाइम स्पेंड कर सकता है या फिर एक रिवर्सल भी आ सकता है। लेकिन अगर कल ये बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और हमारा लेवल आया ही नहीं और 3030 के नीचे हम इसको सेल करेंगे, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। 7 से लेके 8 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 7 से लेके 8 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर हमारा ये लेवल कल आया ही नहीं तो हम इसको सेल भी नहीं करेंगे। भले ही ये गैप अप खुलने के बाद ये स्लो एंड स्टेडी हमारा लेवल टच किया, फिर भी हम इसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इतना मोमेंटम हमारा हाथ से चला जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।